पिछले कुछ सालों से क्या हो रहा है कि भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स को लेकर काफी बोल्ड स्टेटमेंट दे रहा है। हमें पता है कि अगला रिफॉर्म जब भी होगा, एशिया से भारत की एंट्री तो पक्की है। ऐसे में हमारे यूएन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टीएस तिरुमूर्ति साहब से लेकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर साहब, ये सब के सब काफी बोल्ड अंदाज में ये मुद्दा कई सारे अंतर्राष्ट्रीय मंचों के ऊपर उठाते हैं। भारत सरकार को भी पता है कि वीटो पावर कितनी बड़ी ताकत है, इसलिए पीएम नरेंद्र मोदी ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स का मुद्दा यूएन की जनरल असेंबली में भी जाकर उठा लिया था। वैसे आज की डेट में बस भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के और भी कई सारे देश हैं जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने के लिए समय समय पर अपनी आवाज उठाते रहे हैं और अपनी दावेदारी भी पेश करते आए हैं। इनमें से मुख्य देश हैं जापान, ब्राजील और जर्मनी। भारत की बात करें तो भारत को परमानेंट मेंबर बनाने के लिए चाइना को छोड़कर हमें बाकी चारों परमानेंट मेंबर्स का सपोर्ट हासिल है। ऐसा नहीं है कि भारत रिफॉर्म्स के बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का अकेला परमानेंट मेंबर बनना चाहता है, बल्कि भारत भी जापान, जर्मनी और ब्राजील को परमानेंट मेंबर बनाए जाने के लिए कई बार समर्थन का ऐलान करते आया है। लेकिन इस बार वीटो पावर के लिए भारत ने अपने साथ साथ एक और दावेदार का समर्थन पुरजोर तरीके से किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर बियॉन्ड वर्ल्ड इज वन न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक हमारे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने एक बार फिर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स का मुद्दा उठाते हुए अफ्रीका को भी परमानेंट सदस्य बनाने की मांग की है। डॉक्टर एस जयशंकर साहब इंडिया काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स को संबोधित कर रहे थे, जिस दौरान उन्होंने कहा कि रिफॉर्म्ड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल यानी जो चेंजेस करने के बाद नई यूएन सिक्योरिटी काउंसिल बनेगी, उसमें अफ्रीका की भी प्रेजेंस होनी चाहिए, यानी अफ्रीका की भी मौजूदगी होनी चाहिए और डिसीजन मेकिंग में अफ्रीका की आवाज को भी सुना जाना चाहिए। इसके बाद डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने यह भी कहा कि अफ्रीका को भी अपने पार्टनर भारत के लिए हमेशा खड़ा रहना चाहिए, जिसके साथ अफ्रीका का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर यानी भविष्य जुड़ा है। उन्होंने कहा कि भारत एक तरफा एजेंडा लाने के बजाय अफ्रीका की मांगों और जरूरतों के लिए अफ्रीका की प्राथमिकताओं का जवाब देगा, यानी भारत अफ्रीका की डिमांड और अफ्रीका की प्रायोरिटीज के लिए काम करेगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में टोटल 54 कंट्रीज आती हैं और अफ्रीका की तरफ से ये मांग है कि रिफॉर्म्स के बाद नए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अफ्रीका के 2 देशों को परमानेंट सदस्य बनाया जाए, जबकि 2 से 5 अफ्रीकन देशों को नॉन परमानेंट मेंबर की सीट दी जाए। और खास बात यह है कि भारत इसमें अफ्रीका का समर्थन करता है। मोटे तौर पर देखा जाए तो बस भारत ही नहीं, रिफॉर्म्स के बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट पाने के लिए कई सारे देश लाइन में लगे हैं। लेकिन भारत और इन सब में डिफरेंस ये है कि जो आज की डेट में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट सदस्य हैं, भारत के पास उनका सबसे ज्यादा समर्थन हासिल है। 5 में से 4 देश आज भी भारत को ऐड करने के लिए राजी हैं। इसके अलावा हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने हाल ही में रिक्त देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स की वर्चुअल मीटिंग को चेयर किया था। रिक्त देशों में रशिया, इंडिया और चाइना आते हैं। उस मीटिंग में भी विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने रशिया और चाइना के सामने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स के ऊपर बोला था कि मल्टीलेटरलिज्म लाने के लिए यूएन में रिफॉर्म्स करने की बहुत ही सख्त जरूरत है। हम वर्ल्ड वॉर 2 के आउटकम को डिफेंड करने के लिए वर्ल्ड ऑर्डर को 1945 के ऊपर फ्रीज करके नहीं रख सकते हैं, यानी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अब काफी बदलाव आ गए हैं और हम 70 से 80 साल पुराने वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर बिल्कुल नहीं बैठ सकते हैं। उन्होंने कहा कि यूएन रिफॉर्म्स को ब्लॉक किया जा रहा है, जिसके कारण इंटरनेशनल कम्युनिटी को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। वैसे तो लाइन में कई सारे देश खड़े हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट 5 से बढ़ाकर कितनी कर देनी चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।